रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ पर उन सारे डॉक्टर्स को यकीन दिलाने के लिए उनकी बीमारी के बारे में बता रहा होता है। वो लास्ट डॉक्टर को उसकी बीमारी के बारे में बताता है कि 2 साल पहले उसे किसी सांप ने काटा था। तो वो डॉक्टर भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि 2 साल पहले वाकई एक सांप ने उसको काटा था। वो जल्दी से उसके पाँव पकड़कर रोना शुरू कर देता है और कहता है मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है, प्लीज जल्दी से मुझे इसका कोई इलाज बताओ, मैं कैसे अपनी जान बचा सकता हूँ। बस जाओ सेक्टर का पैट्रियार्च के बाद दूसरे नंबर पर जो एल्डर होता है वो भी खड़ा होता है। उस डॉक्टर की तरफ देखता है जो कि जाओची के पाँव में पड़ा होता है। वो कहता है गोंग सन जू न्यू मून सिटी के 3 महान डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर है। हम जरा देखो जी यहाँ पर इस नए डॉक्टर के पाँव में किस तरह पड़कर भीख मांग रहा है कि वो उसको इलाज बता दे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डॉक्टर जिसे हम लोग कोई ठग कह रहे हैं ये कोई ठग नहीं है, बल्कि वाकई में एक बहुत ही महान डॉक्टर है। वो सेकंड एल्डर जल्दी से आगे बढ़ता है और जाओची से कहता है महान डॉक्टर क्या आप अपने नाम के बारे में हमें बताएंगे, हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है। तो जाओची जहाँ पर सिर्फ एक तुक्का लगाता है, वो उसे अपने नाम के बारे में बताता है। वो उसे कहता है मेरा सरनेम हांगफू है और मैं बहुत ज्यादा दूर से आया हूँ, मैं एक कॉन्टिनेंट से आया हूँ जिसका नाम डिवाइन फिनिक्स एम्पायर है। ऐसे ही वो सभी लोग डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के बारे में सुनते हैं। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के हांगफू के बारे में पहले से सुना होता है। वो लोग कहते हैं कि अगर ये वाकई में डिवाइन फिनिक्स सिटी का डॉक्टर है तो इसका मतलब ये है कि इसका निकनेम एसेंट्रिक गॉड हैंड है। जाओची भी उनकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि इन सभी को हुआ क्या है, ये सभी लोग मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। तो वो सभी लोग जाओची की तरफ देखकर ब्लश कर रहे होते हैं और साथ ही उनकी आंखें भी चमक रही होती हैं। ये सभी डॉक्टर डिवाइन फिनिक्स सिटी के वो ही को अपना मास्टर मानते हैं क्योंकि वो 5 बड़े डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर है और एक बहुत ही महान डॉक्टर है। जाओची कहता है मैंने तो सिर्फ इस नाम को ऐसे चुन लिया था, मुझे क्या पता था कि इस तरह का डॉक्टर वाकई में होता है। जाओची अपनी एक्टिंग को जारी रखता है और उनसे कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस न्यू मून सिटी के लोगों को मेरे नाम के बारे में पता होगा। तो तुम लोग मुझे जानते हो, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं ही हांगफू ही हूँ। रही बात मेरे निकनेम एसेंट्रिक गॉड हैंड होने की, तो इस बारे में हम लोग फिलहाल बात नहीं करते। वो सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और उसकी तारीफें करते हुए कहते हैं महान डॉक्टर आप तो वाकई में गॉड हैंड है, हम तो आपको पहचानने में बिल्कुल बेकार रहे कि हम लोग भी मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन आप जैसा महान डॉक्टर कोई भी नहीं है। सुना है कि आपके पास बहुत सारी डिवाइन टेक्निक्स हैं जिससे आप किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपको आती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जाओची के लिखे हुए बैनर की भी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं जरा इस बैनर के ऊपर लिखे हुए अल्फाज को तो देखो, ये बिल्कुल एक पोएम की तरह है, किस तरह इन अल्फाज को जोड़ा हुआ है और लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है अगर मैं बीमारी का इलाज नहीं कर पाया तो मैं अपने पीपी को काट दूंगा, क्योंकि किसी भी मर्द के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पीपी को काट सके। इस तरह का काम तो एक महान डॉक्टर ही कर सकता है, मास्टर हांगफू ही ऐसा कर सकते हैं। सेकंड एल्डर पैट्रियार्च के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये वाकई में वो गॉड हैंड है, हांगफू ही है, तो मतलब ये हमारे जाओ सेक्टर के यंग मास्टर का इलाज कर सकता है। तो पैट्रियार्च से कहता है आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, लगता है कि हीवंस और गॉड्स आपसे बहुत ज्यादा खुश है, इसी वजह से उन्होंने इस डॉक्टर को यहाँ पर भेज दिया है। अब हम लोग आपके बेटे की जान बचा सकते हैं, यानी कि अपने यंग मास्टर को बचा सकते हैं। ये डॉक्टर वाकई में एक बहुत ही महान डॉक्टर है, अगर ये वाकई में यहाँ पर आपके बेटे का इलाज करेगा तो हम आपके बेटे को बचा सकते हैं। पैट्रियार्च सेकंड एल्डर से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये वही डॉक्टर है, लेकिन मुझे तो जो किसी भी एंगल से एक महान डॉक्टर नहीं लगता। सेकंड एल्डर से कहते हैं पैट्रियार्च मैं आपको सीनियर डॉक्टर के बारे में बताता हूँ, हमारे सीनियर डॉक्टर हांगफू डॉक्टर नहीं है बल्कि एक बहुत ज्यादा जीनियस डॉक्टर है कि मेडिसिन की दुनिया में उन्हें डॉक्टर नहीं बल्कि एक सेंट कहा जाता है। फाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 5 डिवाइन डॉक्टर्स में इनका नाम भी आता है। ये वाकई में बहुत ही महान डॉक्टर हैं। इनके बारे में काफी कुछ किस्से कहानियां सुन रखे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र सिर्फ 45 साल के करीब दिखाई देती है। उनके बाल और उनकी दाढ़ी वो भी बिल्कुल काली है, बिल्कुल शक्ल से जवान दिखाई देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा है। ऊपर से इन्होंने अपनी कल्टीवेशन को भी आगे नहीं बढ़ाया, ये सिर्फ अपनी एलिमेंट्री ड्राम में है। पैट्रियार्च सेकंड एल्डर की बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ उस महान डॉक्टर के बारे में तो मैंने भी सुना है कि उसका निकनेम एसेंट्रिक गॉड हैंड है, लेकिन क्या होगा अगर ये कोई फेक निकला, ऐसा ना हो कि ये कोई फेक निकले और यहाँ पर हमारे बेटे के साथ कुछ और ही कर जाए। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं अगर ये बंदा दरवाजे से एंटर होने से पहले हमें बता देता इसका नाम मास्टर हांगफू है तो हमें भी इसके ऊपर यकीन नहीं आता, तो हम लोग वाकई में इसे एक ठग कहते। लेकिन अब जबकि इसने यहाँ पर 2 महान डॉक्टर जो कि हमारे न्यू मून सिटी के डॉक्टर्स हैं की बीमारियों के बारे में बताया है जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था, उसके बाद इसने अपने नाम के बारे में बताया तो इसका मतलब हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इसके बारे में जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से किसी को ब्लैक मून गिल्ड में भेजना चाहिए जो कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके। लेकिन डिवाइन फिनिक्स एम्पायर से इन्फॉर्मेशन निकलवाना काफी ज्यादा मुश्किल है, हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये बंदा वाकई में वो महान डॉक्टर नहीं है फिर भी इसकी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, डॉक्टर हांगफू की जगह पर हमारे बेटे का इलाज जरूर कर सकता है। तो पैट्रियार्च सेकंड एल्डर से कहते हैं ये बात तुम्हें भी पता है कि फिनिक्स एम्पायर से इन्फॉर्मेशन मंगवाना कितना ज्यादा महंगा पड़ेगा, ब्लैक मून गिल्ड वाले हमें इन्फॉर्मेशन इतनी सस्ती नहीं देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है,
इसी वजह से मुझे इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करना ही है, तुम किसी को वहाँ पर भेज दो ताकि वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके। फिर साथ ही सेकंड एल्डर उसे कहती है, पैट्रियार्च मैं चाहता हूँ कि आप इस मास्टर के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए। अगर ये वाकई में वही हांगफू मास्टर हैं, मुझे इनके बारे में एक बात पता है, अगर आप इनके साथ इज्जत से पेश नहीं आएंगे, अगर इन्हें आप पसंद नहीं आए तो ये आपके बेटे का इलाज नहीं करेंगे, फिर चाहे आप यहाँ पर इसको कितना ही पैसा क्यों ना दे लें, या फिर आप यहाँ पर इसकी गर्दन के ऊपर चाकू ही क्यों ना रखकर इसको धमकाएं, तब भी ये आपके बेटे का इलाज नहीं करेंगे। अगर इन्हें आप बहुत ज्यादा पसंद आए तो ये आपके बेटे का इलाज बिल्कुल मुफ्त में कर देंगे और पैसे भी नहीं लेंगे। यहाँ पर इस बात को इस तरह समझे कि आपके बेटे की जिंदगी इस वक्त इस डॉक्टर के हाथ में है। पैट्रियार्च भी सेकंड एल्डर की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, इसने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ये बंदे के ऊपर शक है, फिर भी मुझे लगता है कि ये बंदा मेरे बेटे की जान बचा सकता है, तो मैं इसके सामने अपना सर झुकाने को भी तैयार हूँ। पैट्रियार्च जल्दी से आगे बढ़ती हैं और जाओची से कहती हैं, सीनियर डॉक्टर मुझे लगता है कि आप मेरे बेटे की जान बचा सकते हैं, प्लीज मेरे बेटे की जान बचा ले, मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, अगर आप मेरे बेटे की जान बचाने के लिए उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो मैं इसके बदले में आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए घोड़ा या गधा भी बनने को तैयार हूँ। जाओची उसकी बात सुनने के फौरन बाद ही उसे यहाँ पर मेडिसिन के बारे में बताना शुरू करता है। वो उसे काफी सारी जड़ी बूटियों के नाम बताता है, ये काफी लंबी लिस्ट है। जाओची उसे सारी जड़ी बूटियों के नाम बताने के बाद उसे कहता है, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां जल्दी से मेरे लिए ले आओ, और एक और बात, जब मैं मेडिसिन रिफाइन कर रहा होता हूँ तब मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे आकर डिस्टर्ब करे, लोग मुझसे जितना ज्यादा दूर रह सकते हो उतना दूर रहना। पैट्रियार्च उसे कहता है ठीक है, और वो उसके लिए मेडिसिन ले आते हैं। फिर पैट्रियार्च बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं कि वो अंदर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर लू चेंग को दवाई दे रहे हैं। पैट्रियार्च बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं और हमें बताते हैं कि 2 घंटे से वो डॉक्टर अंदर है और मेरे बेटे को मेडिसिन दे रहा है, पता नहीं अब तक मेरे बेटे को उसने किस तरह से ट्रीट किया होगा। यही बस जाओ जीहाई को भी दिखाते हैं, वो भागता हुआ सेक्टर लीडर के पास आता है और उसे कहता है, पैट्रियार्च मैं वापस आ गया हूँ, मुझे जिस काम से आपने भेजा था मैं वो करके आ गया, मैं अभी अभी सारी इन्फॉर्मेशन खरीद कर लाया हूँ। पैट्रियार्च जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अपनी आवाज को थोड़ा कम करो, वो डॉक्टर अभी अंदर है, वो कहीं तुम्हारी आवाज ना सुन ले। उसे उठाकर साइड पर ले जाती है और कहते हैं, चलो आप बताओ कि तुम्हें क्या पता चला। तो जाओ जीहाई उसे कहता है, मैं ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में गया था, उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल टैलिस्मैन जिसको 10,000 माइल टैलिस्मैन कहा जाता है, उसको यूज करते हुए डिवाइन फीनिक्स सिटी में अपनी ब्लैक मून गिल्ड ब्रांच से बात की थी। वहाँ से इन्होंने डॉक्टर हांगफू के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई। डिवाइन फीनिक्स सिटी वालों के मुताबिक डॉक्टर हांगफू पिछले 1 साल से गायब है, उन्हें किसी ने भी नहीं देखा, ताकि कि वो किसी एडवेंचर पर निकले हुए हैं या फिर आसपास के कंट्रीज में कहीं पर घूम फिर रहे होंगे और किसी को उनके बारे में नहीं पता। इसका मतलब ये है कि न्यू मून सिटी में जो बंदा है ये डिवाइन डॉक्टर हो सकता है। मुझे तो लगता है कि यही डॉक्टर हांगफू है। पैट्रियार्च कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे बेटे की जान बच जाएगी, वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। वो दोनों ही वापस आते हैं। जाओची रूम से बाहर निकल रहा था, वो उसे कहते हैं, डॉक्टर मेरे बेटे के बारे में बताओ, उसकी हालत कैसी है। जाओची उनसे कहता है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 5 मिनट में उसको होश आ जाएगी, तुम जाकर खुद ही उससे पूछ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ वार्निंग्स दे देता हूँ। उसकी बॉडी अभी बहुत ज्यादा वीक है, इसी वजह से मेरी इंस्ट्रक्शंस के बिना तुम लोग उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दोगे। फिर मुझे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए जाना है, रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से उसका चेकअप करने के लिए आऊंगा, तुम जाओ जाकर अपने बेटे से मिल लो। पैट्रियार्च भागते हुए अपने बेटे के पास जाते हैं तो उनका बेटा होश में आ जाता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने बेटे से पूछते हैं, बेटे अब तुम्हें कैसा लग रहा है। लू चेंग अपने डैड से कहता है, डैड मुझे अपने बाएं बाजू में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। उसके डैड की बात सुनते हैं, वो एक जोरदार चीख मारते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में तुम्हें अपने बाएं बाजू में दर्द महसूस हो रहा है? इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस हैं वो दोबारा से रिपेयर हो चुकी हैं। तो पहले तो तुम्हारा पूरे का पूरा बाजू पैरालाइज हो चुका था और तुम्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सेकंड एल्डर भी जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, वो डॉक्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है, इसने सिर्फ एक ही बार के एग्जामिनेशन के बाद तुम्हारे बाजू को थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें दोबारा से बिल्कुल ठीक कर देगा। वो उसके बाजू को चेक करने के बाद कहता है, इसके बाजू के अंदर जो मेरिडियंस है उनको दोबारा से जोड़ दिया गया है और उसकी हड्डियों को भी दोबारा से कनेक्ट कर दिया गया है और इसकी बॉडी के ऊपर जितनी मेरिडियन पॉइंट्स हैं वो सभी की सभी भी दोबारा से रीलाइव लग रही हैं। लू चेंग भी उनसे पूछता है, आप लोग यहाँ पर किस महान डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? डैड उसे बताते हैं, तो यहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर हांगफू है, डिवाइन फीनिक्स सिटी से यहाँ पर आया है, उसने तुम्हारा इलाज किया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। डैड जाओ लू चेंग से कहते हैं, जब तुम उस डॉक्टर से मिलोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने बहुत ही रिस्पेक्टफुली पेश आना, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सेक्टर के एल्डर को जितनी रिस्पेक्ट देते हो उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट उस डॉक्टर को देना। अगर तुमने उस डॉक्टर की बहुत सारी रिस्पेक्ट कर दी और वो डॉक्टर को तुम बहुत ज्यादा पसंद आए, तुम्हारी ये बड़ी सारी इंजरी ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी फॉर्चून बन जाएगी। पैट्रियार्च और सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, अगर वाकई में वो डॉक्टर तुम्हें दोबारा से ठीक कर देता है और तुम्हारी मेडियंस पहले से भी ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, तो लगता है कि हमें उस लड़के जुनची का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से तुम्हें ये जख्म मिले। कैसे हमारा लू चेंग जुनची का नाम सुनता है वो कहता है, तो मुझे उस लड़के की याद दिला दी, मुझे अभी उस लड़के से बदला लेना है। एक बार मेरी मेडियंस दोबारा से ठीक हो जाए, मैं फिर से अपने पांव पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद देखना मैं उस लड़के से जरूर बदला लूंगा, लेकिन इस बार मैं उसको
ऐसे नहीं छोड़ने वाला, इस बार मैं उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।